हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्प्लिट डेटा स्प्लिट बाय पावर क्वेरी। पावर क्वेरी के माध्यम से हम ये डेटा, यहाँ पर जो सैंपल डेटा हमने यहाँ पर लिया है, ये एक सेल में कोमा लगाने के बाद मल्टीपल वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि ये जितने भी वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो एक सेपरेट कॉलम में आ जाएं। और ये डेटा हमने लिया है एक गूगल फॉर्म के सर्वे से। जब हम गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं, सो गूगल फॉर्म में एक ऑप्शन रहता है मल्टीपल चेक बॉक्स। सो मल्टीपल चेक बॉक्स में क्या है, हमने गूगल फॉर्म क्रिएट किया और एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जिस पर आप लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। सो हमने वहाँ पर अराउंड 10 to 20 हमने कुछ कंटेंट वहाँ पर मेंशन किए और ऑप्शन दिया एम्प्लॉय को कि आप सेलेक्ट कर लीजिए आप किस किस कंटेंट पे आपको लर्निंग का रिक्वायरमेंट है। सो जब हम गूगल फॉर्म में चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं, मल्टीपल अपने ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद जब हम डेटा डाउनलोड करते हैं इन गूगल शीट, तो हमारे पास कुछ इंटरफेस इस तरह से रहता है कि जितने भी हमारी चॉइसेस हैं, जितने भी हमारे सेलेक्शंस हैं, वो विदिन ए सेल कोमा लगने के बाद आते हैं। अभी डेटा क्या है ना, थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड है। ओके, सो इस डेटा को हम करेंगे स्ट्रक्चर वे में। हम क्या चाहते हैं कि जितने भी ये ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए हैं, फॉर एग्जांपल एडवांस एक्सेल, ओके, कॉल एटिकेट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ओके, जितने भी ये वर्ड्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, हम ये चाहते हैं कि अलग अलग कॉलम में आ जाएं। सो हम यूज करेंगे पावर क्वेरी। विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी ईजीली हम इन्हें अलग अलग कॉलम में लेके आ सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए, पावर क्वेरी यूज करने के लिए आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। सो टेबल फॉर्मेट में डेटा करने के लिए मैं डेटा में कहीं भी कर्सर रखता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद डेटा मेरे पास कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद डेटा आएगा टेबल में। सो देखिए, मैं इंसर्ट में दूसरा तरीका, मैं इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर टेबल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अभी टेबल का ऑप्शन डिसेबल है। इट मीन्स मेरा ये डेटा पहले से ही टेबल फॉर्मेट में है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं डेटा टैब में, और डेटा टैब में हमें एक ऑप्शन मिलता है फ्रॉम टेबल और रेंज। यहाँ पर हम करते हैं क्लिक। सो ये एक ऑप्शन है पावर क्वेरी एडिटर में एंटर करने के लिए। 2013 और एबव वर्जन में ये अवेलेबल है। बिलो वर्जन में इसे पावर क्वेरी एडिट्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। सो अभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पर डेटा पे। ओके, सो डेटा पे आने के बाद ये हमारा कॉलम है जिसके हमें सेल को, जितने में जो डेटा है वो अलग अलग कॉलम में लेके आना है। सो इस कॉलम को, एंटायर कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम आते हैं ट्रांसफॉर्म। अंडर ट्रांसफॉर्म हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट कॉलम। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा बाय डेलीमीटर। बाय डेलीमीटर पे हम करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद देखिए, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, सो एक्सेल अभी स्मार्ट हो गया है। एक्सेल ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, रिकमेंड कर लिया है कि आपका जो डेटा है उसमें क्या ऑप्शन देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कोमा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि हमारे डेटा में कोमा से सेपरेटेड हैं सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं। ओके, सो एक्सेल ने एनालाइज कर लिया कि आपको क्या चाहिए। आप जहाँ जहाँ भी कोमा है उस टॉपिक को आप अलग कॉलम में करना चाहते हैं, एनालाइज कर लिया है। अगर नहीं कर पाता है, मल्टीपल रहते हैं, तो उस केस में एक्सेल नहीं एनालाइज कर पाएगा। सो उस केस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप किस बेस पर अलग करना चाहते हैं डेटा को, टॉपिक को अलग अलग कॉलम में लेकर जाना चाहते हैं, किस बेस पे लेकर जाना चाहते हैं। तो मेरा रिक्वायरमेंट क्या कि जहाँ जहाँ भी कोमा है वो सब एक सेपरेट कॉलम में वर्ड चला जाए। तो कोमा मैंने क्लिक किया। पहला ऑप्शन है, क्या आप चाहते हैं कि लेफ्ट में, जो पहले लेफ्ट में कोमा है, सिर्फ उस वन वर्ड को ही कॉलम में लेके आना है? नहीं। क्या आप चाहते हैं कि राइट में जहाँ पर कोमा हो उस वन वर्ड को लाइक कॉलम में लेके आना है? या फिर आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी कोमा है उस सारे वर्ड को कंसीडर किया जाए, वो सारे वर्ड एक डिफरेंट
कॉलम में आ जाए। मैंने कहा यस, आई क्लिक ओके। सो ओके मैंने किया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि डेटा मेरा अलग अलग कॉलम में आ चुका है। अभी हम जाते हैं होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद हम क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लोज एंड लोड। वंस आई क्लिक क्लोज एंड लोड, आप देख सकते हैं डेटा हमारा अलग अलग कॉलम में यहाँ पर आ चुका है। ओके, सो ये डेटा अभी स्प्लिट हो चुका है बाई कॉमा सेपरेटेड। जहाँ जहाँ भी कॉमा था उस वर्ड को एक सेपरेट कॉलम में यहाँ पर लेके आ गया है। सो इस तरह से आप अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं फ्रॉम सेल टू कॉलम विद द हेल्प ऑफ पावर क्वेरी। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।